बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद करना चाहिए। निशिकांत दुबे ने इस घटना से सीजेआई पर निशाना साधा। उन्होंने देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है। हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो हमेशा इस तरीके के बयानात के लिए जाने जाते हैं। वो ना सुप्रीम कोर्ट का आदर करना जानते हैं, ना इस देश के इंस्टीट्यूशंस का आदर करना जानते हैं, और ना उनको भारतीय संविधान में कोई विश्वास है। तो इसलिए उनके जुबान से निकला हुआ ये इस तरीके का बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। और क्योंकि हमें याद है कि पिछली लोकसभा में एक हमारी कुलीग सांसद के खिलाफ पूरी पटकथा इन्होंने लिखी थी और उनका एक्सपेल्शन भी हुआ था। तो क्या ये मैटर निशिकांत दुबे का ये मैटर एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए कि इस तरीके के आप देश के किसी इंस्टीट्यूशन का आप आदर ही नहीं करना चाहते, दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। वहीं निशिकांत दुबे के इस विवादित बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने क्या कहा, सुनिए। ये लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, विपक्ष तो पहले ही मुतमईन नहीं है वक्फ बिल को लेकर, वो सड़कों पर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग भी अगर इस तरह से टिप्पणी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो आप बताइए कि उस न्यायपालिका का क्या होगा, उनका विश्वास कहां जाएगा। सीजेआई किस पाले में खड़े होंगे, सत्ता पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ, या उनको कैसे आप इज्जत दे पाओगे जब आप खुद सत्ता पक्ष में रहकर बेइज्जती करोगे। इस तरह की टिप्पणी मैं समझता हूं कि न्यायपालिका के ऊपर नहीं करना चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, एसवाई कुरैशी का जो टर्म था एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बिल्कुल बहुत सॉलिड और अच्छा, बिल्कुल ये समझिए न्याय पर मबनी था। वो बहुत अच्छे चीफ इलेक्शन कमीशन थे, उनके ऊपर कोई दाग नहीं किसी तरह का। सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से उनको कहीं न कहीं टारगेट कर देना, ये भी देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को। जो भी बीजेपी के आला कमान हैं, उनको थोड़ा सा इस बात के लिए समझना चाहिए, बिला वजह की टिप्पणियां करना, इनसे पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, पार्टी पर असर पड़ता है, सरकार पर असर पड़ता है। इसको कहीं न कहीं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है ऐसा है कि मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहा है, मुसलमान बीजेपी के करीब आना चाहता है। जब इस तरह की टिप्पणियां होंगी मुसलमानों को लेकर सिर्फ नाम मुसलमान होने की वजह से, तो मैं समझता हूं मुसलमान कहीं दूर जाएगा, मुसलमान दूर भागेगा। इसलिए आला कमान को चाहिए कि ये जो जितने बयान बहादुर हैं, इनको थोड़ा सा लगाम लगाएं। निशिकांत दुबे का उनके अपने क्षेत्र में जाके देखिए, वो उनका अपना कोई जनाधार नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन पार्टी को बदनाम करने के लिए सबसे आगे हैं। आए दिन उनके यहां से कोई न कोई टिप्पणी, इस तरह की उल्टी सीधी टिप्पणी आती है। नहीं, देखिए, बीजेपी का सिर्फ ये कह देना, मैं हालांकि आपको पता है कि मैं बीजेपी के साथ हूं, लेकिन पार्टी का सिर्फ ये कह देना कि ये उनका अपना बयान है, ये पल्ला झाड़ने जैसी बात है। ऐसे आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी संविधान सम्मत कार्रवाई है पार्टी के नियम अनुसार, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे एक ऐसा नाम है जो आए दिन मुसलमानों पर या इस तरह से अभद्र टिप्पणी करने के लिए जाना जाता है। ये ऐसे है जैसे आपने बिधोड़ी को सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह के उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं एमपीज पर, मुस्लिम एमपीज पर, ये एक नाम ये भी ऐसा ही है। तो पार्टी को इसको मैं समझता हूं कि संज्ञान लेना चाहिए इसका, और गंभीरता के साथ।
ऐसे ही नहीं कि हवा में आपने कह दिया कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं है, उनका अपना बयान है। इससे मैं फिर कहता हूं कि पार्टी का ग्राफ गिरता है। निशिकांत दुबे को जब आदमी सुनता है तो वो एज ए निशिकांत दुबे नहीं सुनता, वो एज ए बीजेपी का पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनता है कि बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसलिए कहीं न कहीं असर जो है पार्टी के ऊपर जाता है। तो आला कमान से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को थोड़ा टाइट करें कि ये वक्त जो है इस तरह की टिप्पणी करने का नहीं है। पार्टी का ग्राफ इससे कम होगा, मुसलमान दूर भागेगा। मुसलमान जबकि आज जरूरत है, मैं समझता हूं कि मुसलमान जरूरत है पार्टी के लिए। मुसलमान अंडर अटैक है वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी की वजह से। आप आए दिन जिस तरह से हिंदूवादियों और हिंदू तंजीमों को ललकारते हैं और जिस तरह से आप नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर बातें करते हैं, तो वो कहीं न कहीं रिएक्शन तो आएगा उसका। प्लस आप कौन सा सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को समझ रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका आपकी है। उस वक्त तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका चली गई थी। सबसे पहले याचिका देने वाले वो हैं। जब आपने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई तो याचिका लगाने के बाद फिर आप रोजाना लोगों से कहते हैं कि मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है, तुम्हारे सिर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये कौन सा पार्लियामेंट का आप आदर कर रहे हैं? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का आदर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदर तो ये था कि आपने याचिका लगाई, उस पर सुनवाई चल रही है, अब आप खामोश बैठ जाओ। अब हैदराबाद में लाखों लाखों लोग निकालकर उल्टे सीधे नारे लगवाना और कहीं न कहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट और जजों को भी घसीटना, इस तरह की बातें करना, ये कौन सा संवैधानिक है? तो ये सारा जो मामला, आपको तो बोलने की इस पर गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि आप ही की वजह से ये सारा खेल चल रहा है। असदुद्दीन अवैसी अगर ज्यादा न बोलें, ज्यादा टिप्पणियां न करें, तो मैं समझता हूं इधर से भी इतनी टिप्पणियां नहीं आएंगी। ज्यादातर टिप्पणियां उनके रिएक्शन में आती हैं, ज्यादातर बातें उनके रिएक्शन में होती हैं। तो उनको चाहिए कि वो अपने आप में संविधान का, आप कहते हैं मैं वकील हूं, बैरिस्टर हूं, संविधान का ज्ञान रखता हूं, तो ये भी आपको अंदाजा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला अगर लंबित है तो फिर सड़कों पर निकालना लोगों को और कहीं न कहीं इस तरह की बातें करना, ये भी संविधान सम्मत नहीं है और कहीं न कहीं ये भी न्यायपालिका के ऊपर अविश्वास की बात है।